उदयपुर हिंसा मामले में बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। भजन लाल के सरकार द्वारा आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है और बिजली कनेक्शन भी काटा गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उदयपुर हिंसा मामले में अब सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से हुई है कार्रवाई, विस्तार से समझ लेते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर में दो छात्रों के विवाद के बाद हिंसा भड़क उठी है। इस हिंसा ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और शहर के कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। पुलिस को शहर में फिर से शांति बहाल करने के लिए 1500 पुलिस जवान तैनात करने पड़े। पूरे मामले के बाद आरोपी छात्र के ऊपर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और नाबालिग आरोपी के घर पर आज बुलडोजर चलाया गया है। फिलहाल शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सभी गतिविधियों पर नजर रख रही है। आरोपी नाबालिग छात्र के ऊपर आज जो है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ आरोपी नाबालिग के घर पहुंची। टीम ने आरोपी के घर के अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया। नगर निगम और वन विभाग ने पहले ही नोटिस दे दिया था और इसके बाद मकान को ध्वस्त कर दिया। जिस मकान को तोड़ा गया वहां पर आरोपी और उसका परिवार रहता था। हालांकि यह मकान उसका नहीं है, यह किराए का मकान है। यह मकान आरोपी नाबालिग के मामा का बताया जा रहा है। मोहल्ले में कुछ लोगों ने मकान तोड़ने का विरोध किया और इसके बावजूद महज 20 मिनट के अंदर मकान को जमीनों-जब्त कर दिया गया। कहां से यह मामला शुरू हुआ है बता दें। उदयपुर में शुक्रवार को हुआ बवाल सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ, जहां पर दो समुदाय के छात्र आपस में भिड़ गए। इनमें से एक छात्र ने दूसरे को चाकू मार दिया। चाकू लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों को इस घटना के बारे में पता चला और हिंसा भड़क गई। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। 144 लागू किया गया है। इंटरनेट भी बंद है वहां पर। हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन की वजह से हुई आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पूरे शहर में 144/163 लागू कर दिया गया है। देर शाम संभागीय आयुक्त आदेश जारी कर दे के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया और इसके साथ ही सभी स्कूल और कॉलेजों के अगले आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। इस बीच अगर आप देखेंगे तो मामला काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे बीच में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जो उदयपुर है अरविंद कुमार पोसवाल का बयान सामने आया है। क्या कह रही है अरविंद कुमार जी, जरा खुद सुनिए। सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो जो बच्चा जिसको कल चाकू बजा था उसके इलाज के लिए राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद स्पेशल स्टेट प्लेन से जो डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। और उसका जो बीपी था पहले जो कल 60 के आसपास पहुंच गया था, वो धीरे धीरे बढ़ के 100 तक पहुंच गया है और उसकी स्थिति स्टेबल है। बड़े से बड़े डॉक्टर दिल्ली में, जयपुर है, उनके साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। और इसके अलावा शहर में आप देखोगे कि दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। कानून व्यवस्था के हिसाब से भी शांति है और सभी दोनों समुदाय के लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और सभी ने आश्वस्त किया प्रशासन को कि किसी भी व्यक्ति को शहर की अशांति फैलाने का, शहर की पीस खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सर, अभी जो ये कार्रवाई जो है इतना बड़ा एक्शन लिया है, बिल्कुल ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया, क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए, सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला, साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही सारी कार्रवाई की। सर, आने वाले दिन भी महत्वपूर्ण है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तीज का त्यौहार रहेगा, जन्माष्टमी, इस तरह से अब शहर में मेरा मानना है, आप देखोगे शहर में, चलो आप खुद, आप तो सभी मीडिया से आपने देखा होगा, शहर
आम जो दिनचर्या लोगों की शुरू हो गई है। मैं भी सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप अपने कामों पे आए। ये बिजनेस का समय है, त्यौहार का समय है, अभी हमारे सभी होटल फुल हैं, तो कोई भी व्यापार की किसी को हानि न हो। जितनी जल्दी अपन नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे उतनी जल्दी जो है वो समस्या का ये जो माहौल बना है वो शांत होगा। और बहुत अच्छी बात है कि अभी शहर जो है नॉर्मल दिनचर्या शुरू हो गई है। सर, एक और में बच्चे के चोट को लेके उसको कितनी चोट आई, ये कहाँ पे चोट आई, ये थोड़ा क्लियर हो जाए। जो बच्चा है उसके चाकू बजा था और चाकू बजने से उसका ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। चोट कहाँ लगी सर? चोट उसकी दाई जंगा पे चाकू बजा था। दो बच्चों की लड़ाई आपस में हुई थी किसी होमवर्क को लेके, छोटी सी घटना थी। लेकिन कल शाम को कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया कि बच्चे के बारे में कुछ ने उसकी अफवाह फैला दी, उसकी मृत्यु की भी। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाए, और कोई अगर ऐसी आपके पास र्यूमर आती है, पहले आप प्रशासन से वेरीफाई करें। बिना वेरीफाई करे किसी चीज़ पे आप विश्वास नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। हम आपको बिल्कुल जो सटीक जो सूचना है, बिल्कुल परफेक्ट सूचना हम आप लोगों को देंगे, और आपको विश्वास दिलाने की प्रशासन और सरकार खड़ी है, और पूरी राज्य सरकार का एक ही मकसद है कि उस बच्चे का अच्छे से अच्छा इलाज हो। तो जैसा कि आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उदयपुर के, उनका कहना है कि हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो सेफ्टी है उस बच्चे की जो कि अस्पताल में है। उसका ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है, और हम ये ये जो है हम काम कर रही है कि उससे बेहतर उपचार जो है मिल सके। इस वक्त धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है, और ये जो एक्शन लिया गया है डेमोलिशन का, ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई की गई है, ये तब की गई है जब हमें पता चला है कि वन विभाग की जमीन पर जो है अक्यूज्ड का जो घर है, वन विभाग की जमीन पर जो है आरोपी का घर बना हुआ है, और इस वजह से ही जो है ये एक्शन लिया गया है। तो इस मामले में आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन पर उनका घर बना हुआ था, इस वजह से जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई को लेकर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर, उनका बयान तो आपने सुना ही। आपको बता दें कि लगातार जो है कई सारे पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि अब योगी का मॉडल जो है वो राजस्थान में भी देखने के लिए मिल रहा है, और भजन लाल सरकार भी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, और बुलडोजर द्वारा जो है एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस वक्त स्थिति फिर से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। काफी ज्यादा स्थिति जो है इस वक्त तक खराब बताई जा रही थी। पुलिस बल की तैनाती की गई है, बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है, और लगातार अब इस मामले में धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर हिंसा मामले में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि जो है दो समुदाय के बच्चों के बीच जो है वो झड़प हो गई, और इसमें एक बच्चे को चाकू दूसरे बच्चे द्वारा मार दिया गया। और ये बता दें आपको कि स्कूल में 10वीं जो है कक्षा के दोनों छात्र हैं, और झगड़ा जब हुआ तो उसके बाद इस मामले को लेकर माहौल काफी खराब हो गया। बुलडोजर की कार्रवाई का भी कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि उदयपुर में जो दो स्कूली छात्रों के बीच विवाद में चाकूबाजी की घटना है, उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी मामले को गंभीरता दिखाई, और विद्यार्थी द्वारा स्कूल में किसी भी प्रकार की नुकीले चीजें जैसे चाकू, कैंची, अन्य धारदार हथियार जैसे लाने को लेकर प्रतिबंध लगाया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में लगातार एक्शन मोड में जो है सरकार, भजन लाल सरकार नजर आ रही है, और पूरे इलाके में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो शांति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, चीजें नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस मामले को लेकर लगातार सरकार और पुलिस दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।